सियावर रामचंद्र की जय। भक्त तुलसीदास की जय। आज उत्तरकांड का प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। प्रभु श्री राम दिग्विजयी रावण को जीत कर अब अयोध्या वापस आ रहे हैं। प्रयागराज दर्शन करने के पश्चात श्रृंगवीरपुर पहुंचे हैं और हनुमान जी को भेजे हैं भरत से मिलने के लिए। वही सब प्रसंग हम आपको आज बता रहे हैं। कहा एक दिन अवधि कर अतियारत पुरलोक। रहा एक दिन अवधि कर अतियारत पुरलोक। जहाँ सोचै नारी नर कृष्ण राम वियोग। श्री राम के लौटने की अवधि का एक ही दिन अब शेष रह गया है। अतएव नगर के सभी लोग व्याकुल दिखाई दे रहे हैं, अधीर दिखाई दे रहे हैं। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहां तहां सोच विचार कर रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं कि क्या बात है, श्री रामचंद्र जी अभी तक आए नहीं, मात्र एक दिन शेष रह गया है, कोई समाचार नहीं आया। सगुन हो ही सुंदर सकल मन प्रसन्न सबके। यहां तुलसीदास जी लिख रहे हैं, सगुन हो ही सुंदर सकल मन प्रसन्न सब केर। प्रभु आगमन जनाव जन नगर रम्य चहु फेर। इतने में ही सब सुंदर सगुन होने लगे और सबके मन अपने आप प्रसन्न होने लगे। नगर भी चारों ओर से रमणीक सा लगने लगा, मानो ये सब के सब चिन्ह प्रभु के शुभागमन को दर्शा रहे हैं। ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। अपने आप सब वहां की स्थिति बदलने लगी। कौशल्यादि मातु सब मन आनंद यस होय। हायो प्रभु श्री अनुज जुत कहन चाहत अब कोई। हरत नयन भुज दक्षिण फरकत बारही बार। हरत नयन भुज दक्षिण फरकत बारही बार। जानि सगुन मन हरस्यति लागे करन विचार। यहाँ तुलसीदास जी कह रही हैं, माँ कौशल्या याद सब माताओं के मन में ऐसा आनंद उत्पन्न अपने आप उत्पन्न होने लगा, जैसे अभी कोई कहना ही चाह रहा है कि सीता और लक्ष्मण समेत प्रभु जी आ रहे हैं। ऐसा समाचार अभी मिलने वाला है। ऐसा उनके मन में बार बार सबके मन में चलने लगा और हर्षित हो रही है यही सोच के। भरत की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़कने लगी। इसे शुभ सगुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे। रहो एक दिन अवधि धारा समुझत मन दुख भयउ अपारा। रहो एक दिन अवधि धारा समुझत मन दुख भयउ अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आयो जान कुटिल के धमोहि बिसरायो। धन्य लक्ष्मण बड़ भागी राम पदार बिंदु अनुरागी। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा ताते नाथ संग नहीं लेना। हाँ, प्राणों के आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया है। यह सोचते ही सोचते भरत जी के मन में अपार दुख हो रहा है। क्या कारण हुआ? सगुन अच्छे हो रहे हैं, सब कुछ अच्छे दिखाई दे रहे हैं, पर क्या क्या कारण क्या हुआ कि नाथ अभी तक आए नहीं? प्रभु ने कुटिल जानकर कहीं मुझे मेरा परित्याग तो नहीं किया, मुझे भुला तो नहीं दिया? ऐसा भरत अपने मन में सोच रहे हैं। ऐसी ऐसी भावनाएं उनके मन में उत्पन्न हो रही है। लक्ष्मण बड़े धन्य एवं बड़भागी हो, ऐसा भरत जी सोच रहे हैं अपने मन में कि लक्ष्मण तो बहुत बड़ भागी है, जो श्री रामचंद्र जी के चरणा बिंद के प्रेमी है, उनसे अलग नहीं हुआ।
मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया। इस प्रकार की भावना भरत के मन अंदर उत्पन्न हो रही है। जो करनी समुझे प्रभु मोरे, नैन स्तर कल्प सत कोरी। जन अवगुण प्रभु मानन काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। मोरे जे भरस दृढ़ सोई, मिली हैं राम सगुन शुभ होई। बीते अवधि रही जो प्राणाय, धम कवन जग मोहि समाना। इस प्रकार बात भी ठीक ही है, क्योंकि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दे, ऐसा भरत जी सोच रहे हैं तो 100 करोड़ असंख्य कल्पों तक भी मेरा निस्तार छुटकारा नहीं हो सकता। परंतु आशा इतनी ही है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। ऐसे ऐसे विचार मन में भरत सोच रहे हैं, परंतु वे दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव की हैं, यह भी उनके मन में निरंतर पैदा हो रहा है। अतएव मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री रामचंद्र जी अवश्य ही मिलेंगे, क्योंकि मुझे सगुन बहुत अच्छे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार भरत का मन बहुत ही विचलित हो गया है। किंतु अवध बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा, ऐसा अपने दृढ़ विश्वास भरत जी कर रहे हैं। अवध समाप्ति के करीब में है और मैं अगर जीवित रह गया तो मुझसे समान नीच कौन होगा, ऐसा अपने मन के अंदर दृढ़ संकल्प कर रहे हैं। राम बिरह सागर मह, राम बिरह सागर मह, भरत मगन मन होत। बेप्रप धरि पवन सुत, आई गय जनुपत। सियावर रामचंद्र की जय। बैठे देखी कुशासन, जटा मुकुट कृष्गात। राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात। श्री राम जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी की जय। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आ गए मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो, ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। भरत एकदम निराश हो गए हैं कि अवध एकदम खत्म हो चुकी है, थोड़े बहुत अल्प समय बचे हैं। जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल जाए, वैसे उनके सामने इस प्रकार के हनुमान जी आ रहे हैं। हनुमान जी ने जब दुर्बल शरीर भरत को जटाओं का मुकुट बनाए, राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से प्रेमांसुओं का जल बहाते हुए कुश के आसन पर बैठे देखा। तब हनुमान जी देखत हनुमान यति हर्षउ, पुलक गात लछन जल बरसउ। मन मह बहुत भांति सुख मानी, बोलेउ श्रवण सुधा संबानी। उन्हें देखते ही, भरत जी को देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए, क्योंकि हनुमान जी के भी मन में बार बार नाना प्रकार की बातें उत्पन्न हो रही थी, क्योंकि अवध एकदम कगार पे पहुंच गई थी। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की जलधारा बहने लगी। मन में बहुत प्रकार से सुख मान कर वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले। तब हनुमान जी क्या बोलते हैं, बहुत बढ़िया वर्णन तुलसीदास जी लिखे हैं। जासु बिरह सोचहु दिन राति, रटहु निरंतर गुण गन पाती। जासु बिरह
सोचहूं दिन राति, रटूं निरंतर गुण गण पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयु कुशल देव मुनि भ्राता। जिनके विरह में आप दिन रात सोचा करते हैं, घुलते रहते हैं, और जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए हैं। ऐसा कानों में भरत की आवाज डालते हैं। इस प्रकार भरत जी तो ध्यान में मग्न हैं। तब हनुमान जी और आगे क्या कहते हैं? रिपुरन जेत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। रिपुरन जेत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। कितना बढ़िया वर्णन लिखे हैं तुलसीदास जी, और हनुमान जी कितना बढ़िया ढंग से भरत के कानों में डाल रहे हैं। सुनत बचन बिसरे सब दुखा, तृषा वंत जिम पाय पीयूषा। शत्रु को रण में जीत कर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। सीता जी को और लक्ष्मण को पहले बता रहे हैं। रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सीता और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी के सारे दुख भूल गए। जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाता है, ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। को तुम तात कहाँ ते आए, मोई परम प्रे बचन सुनाए। को तुम तात कहाँ ते आए, मोही परम प्रिय वचन सुनाए। क्योंकि हनुमान जी अपने असली रूप में नहीं गए थे, विप्र रूप में गए थे। प्रभु का आदेश था कि विप्र रूप में जाना। हनुमान जी को भरत अभी नहीं पहचान पाए हैं। मारो सुतमय कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना। तब भरत जी ने पूछा, हे तात तुम कौन हो और कहां से आए हो, जो ऐसे शुभ समाचार मुझको दे रहे हो, जो तुमने मुझे परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुनाए हैं। अपना परिचय तो बताओ। हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मैं पवन पुत्र हनुमान हूं, जाति का बानर हूं, मेरा नाम हनुमान है। तब हनुमान जी अपने रूप में आते हैं। ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेटे उठी सादर। क्योंकि भरत जी पहले हनुमान जी से मिल चुके थे। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्रवत जल पुलकित गाता। कपित उदर से सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। बार बार बुझे कुशलाता, तो कौं देव का सुन भ्राता। ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं। दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूं, यह कह दिए हनुमान जी। यह सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी को जब देखे, तब गले से लगा लिए। गले से लग जाते हैं दोनों लोग। मिलते समय प्रेम में हृदय नहीं समाता, नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गए। तब भरत जी ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए, दुखों का अंत हो गया। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी मिल गए। ऐसा मैं तुम्हारे मुख से जब सुन रहा हूं, समझो श्री राम जी के दर्शन हो रहे हैं। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले मैं तुमको क्या दूं। हनुमान जी से कहते हैं भरत जी, इसके इतना अच्छा समाचार सुनाए हो, इसके बदले में मैं पवन पुत्र आपको क्या दूं।
यही संदेश सरिस जग माही, कर विचार देख्यूं कछु नाही। नाहिन तात उरिन मैं तो ही, अब प्रभु चरित सुनावहु मोही। तब भरत और भी आतुर हो रहे हैं। इस संदेश के समान इसके बदले में देने लायक तो कुछ ही नहीं है, जगत में कुछ भी नहीं बचा है जो इसके बराबर मैं हनुमान जी आपको दे सकूं। मैंने यह विचार कर देख लिया, इसलिए हे तात, मैं तुमसे किसी प्रकार भी उऋण नहीं हूं। ऐसा अधीर हो के तब भरत बोलते हैं कि जो समाचार पवन पुत्र आप मुझे सुनाए हो, उसके बदले में संसार में कोई चीज ही नहीं है। मैं आपसे किसी प्रकार से उऋण ही नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र सुनाओ। तब भरत और भी आतुर हो के प्रभु का चरित्र पूछने लगते हैं। कब हनुमंत नाई पद माथा, कई सकल रघुपति गुण गाथा। कहु कपि कबहु कृपाल गोसाई, सुमिरहि मोहि दास की नाई। तब हनुमान जी ने भरत के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुण गाथा बताए। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान, कहो कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं? ऐसे ऐसे वचन भरत जी कह रहे हैं। निज दास जो रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन करयो। निज दास जो रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन करो। सुनि भरत बचन विनीत, यति कपि पुलकित तन चरण निपर्यो। रघुबीर निज मुख जासु, गुण गन कहत यग जगन्नाथ जो। ताहि न हुई विनीत, परम पुनीत सद्गुण सिंधु सो। रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते हैं? भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी उनके शरीर होकर उनके चरणों में गिर पड़े और मन में विचार करने लगे कि जो चराचर के स्वामी हैं, वे श्री रघुवीर जी अपने मुंह से जिनके गुण समूहों का वर्णन करते हैं, वो आज मुझसे ऐसे कह रहा है कि क्योंकि हनुमान जी कई बार भरत के प्रभु के मुंह से, श्री राम के मुंह से कई बार जो है भरत के गुणों का वर्णन सुन चुके हैं। वे भरत जी ऐसे विनम्र, परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों न हो? इस प्रकार हनुमान जी भी संशय में पड़ जाते हैं कि बहुत ही गहराई है। भरत जो है बहुत ही गहरे हृदय के हैं। इस प्रकार ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। राम प्राण प्रियनाथ, तुम सत्य वचन ममतात। राम प्राण प्रियनाथ, तुम सत्य वचन ममतात। पुनि पुनि मिलत भरत सुनी, हरसन हृदय समात। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात, मेरा वचन सत्य है, इसको सत्य मानिए। यह सुनकर भरत जी बार बार हनुमान जी से गले मिलते हैं और हृदय में हर्ष समाता नहीं। ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। इधर भरत चरण सिरुनाई, तुरंत गये कपिराम पही। कहे कुशल सब जाय, हर चले प्रभु जान चढ़ी। फिर भरत जी के चरणों में से नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट आते हैं और जाकर उन्होंने सब कुशल समाचार बताया। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर आगे अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। हरसि भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरहि सुनाए। पुनि मंदिर मह बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। सुनत सकल जननी उठ धाये, कई प्रभु कुशल भरत समुझाए।
समाचार पुरवासिन पाए, नरे अरु नारी हर्ष सब धाय। यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं, इधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी को चले आते हैं और उन्होंने सारा समाचार गुरु जी को सुनाया। फिर राजमहल में खबर चली जाती है कि रघुनाथ जी कुशल पूर्वक सीता लक्ष्मण समेत नगर को आ रहे हैं। खबर सुनते ही सब माताएं उठ के आगे को दौड़ती हैं। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। नगरवासियों ने यह समाचार जब पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर आगे की ओर दौड़ते हैं। इतने हर्षित हो जाते हैं, सब आगे दौड़ने लगे। गदि दुर्बार छन फल फूला, नौ तुलसी दल मंगल मूला। भरी भरी हेम थार बामिनी, गावत चली सिंदूर गामिनी। जय जय सई तय सई उठ धावई, बाल वृद्ध का संग न लावई। एक कन कह बुझई भाई, तुम देखे दयाल रघुराई। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल सभा कई खानी। बहई सुहावन त्रिविध समीरा, बहई सुहावन त्रिविध समीरा। भई सरजू अति निर्मल नीरा। यहाँ तुलसीदास जी कितना बढ़िया वर्णन कर रहे हैं। श्री राम जी के स्वागत के लिए दही धूप गौरव चंद फल फूल और मंगल के मूल नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने के थालों में भर भर कर चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर गाती हुई आगे को बढ़ रही हैं। जो जैसे है जिस दशा में है वे वैसे ही उसी दशा में उठ दौड़ते हैं, आगे को बढ़ने लगते हैं। देर हो जाने से डर से बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लाते। एक दूसरे से पूछते हैं, भाई तुमने दयाल श्री रघुनाथ जी को देखा है? सब एक दूसरे से ऐसे चर्चा कर रहे हैं। इतना कोलाहल अयोध्या में हो गया। प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण सभाओं की खान हो गई है और यहाँ तक कि तीनों प्रकार के सुंदर हवाएं अपने आप बहने लगी। और तुलसीदास जी लिख रहे हैं, यहाँ माँ सरजू भी इतनी निर्मल इतनी स्वच्छ हो गई, वो भी प्रभु श्री राम का स्वागत कर रही हैं। सरजू का जल अत्यंत निर्मल हो गया। हर्षित गुर परिजन अनुज भूसुर वृंद समेत, चले भरत मन प्रेम यति सन्मुख कृपा निकेत। भाव तक चढ़ी अटारिन निरखई गगन विमान, गए कि मधुर सुर हर्षित करहि सुमंगल गान। राका शशि रघुपति पुरुष सिंधु देखी हर्षान, बढ़े कलाहल करत जन नारी तरंग समान। गुरु वशिष्ठ जी कुटुंबी छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्ण मन से कृपा धाम श्री राम जी के सामने अर्थात उनकी अगवानी के लिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी आकाश में विमान को देख रही हैं और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर से सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा के समान तथा अवधपुर समुद्र है, ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा तथा अवधपुर समुद्र है, ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है, इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उसकी तरंगों के समान लगती हैं, ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रही हैं। बस आज का प्रसंग यहीं तक, आगे का प्रसंग और भी अच्छा है जो हम कल आपको बताएंगे। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भक्त तुलसीदास की जय।